नमस्कार दोस्तों। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे जॉन लॉक के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने जॉन लॉक का हमने देखा मानव स्वभाव संबंधी बातें की हमने कि जॉन लॉक किस तरह के मानव की बात करता है। इसके बाद हम जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की क्या बात करता है, जॉन लॉक किस तरह की प्राकृतिक अवस्था की बात करता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा कि जॉन लॉक किस तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत राज्य की उत्पत्ति करता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है निजी संपत्ति पर लोग के क्या विचार है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज हम इस पर बात करते हैं निजी संपत्ति पर लोग के विचार। देखिए, निजी संपत्ति पर लोग के विचार, अगर हम इनकी बात करें तो प्राकृतिक अवस्था में एक बार हमको वापस जाना होगा। तो जो प्राकृतिक अवस्था है उस प्राकृतिक अवस्था में तीन प्रकार के अधिकारों की बात करता है जॉन लॉक, और वो तीन प्रकार के कौन कौन से अधिकार हैं उनकी बात करता है। तो पहला करता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है जॉन लॉक। इसके बाद और कौन से अधिकार की बात करता है, तो वो संपत्ति के अधिकार की बात करता है। संपत्ति का अधिकार। और तीसरा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। तीन प्रकार के अधिकारों की बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। तीन प्रकार के अधिकारों की बात करता है। इसमें जो ये बात करते हैं, आज जो हमको बात करनी है वो करनी है संपत्ति के अधिकार पर। ये संपत्ति के जो अधिकार की बात करता है उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो संपत्ति के अधिकार की चर्चा करते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति के दो प्रकार बताए हैं। संपत्ति के दो प्रकार के बताए हैं। लोग ने संपत्ति के अधिकार का एक जो बताया है प्राकृतिक अधिकार माना है संपत्ति के अधिकार को, और कहा है कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो जब ही पूरा होगा जब संपत्ति का अधिकार मौजूद होगा। अगर संपत्ति का अधिकार नहीं होगा तो हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये पूरा ही नहीं हो सकता, ये सीमित हो जाएगा। और जैसे ही हम संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व भी बढ़ जाता है। कौन कहता है? जॉन लॉक कहता है। इसीलिए आज हम संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे। जो संपत्ति का अधिकार है उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति के दो प्रकार बताए। कौन कौन से बताए उसकी चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति के कितने प्रकार बताए जॉन लॉक ने? दो प्रकार बताए। देखिए, संपत्ति, इसके दो प्रकार बताए। एक है प्राकृतिक संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति एक है आपका प्राकृतिक संपत्ति है, और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी है आपकी निजी संपत्ति। इस प्रकार दो प्रकार की संपत्ति बताता है जॉन लॉक। कितने प्रकार की संपत्ति बता रहा है? दो प्रकार की संपत्ति बता रहा है। एक बता रहा है प्राकृतिक संपत्ति और दूसरी बता रहा है निजी संपत्ति। अब देखिए, जो प्राकृतिक संपत्ति होती है उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। ध्यान रखना इस बात का। जो प्राकृतिक संपत्ति है इसका क्या है? सभी लोगों का अधिकार। सभी लोगों का अधिकार होता है। वो आपकी घर की संपत्ति नहीं है, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है, वो संपूर्ण जनता की संपत्ति है। उस संपत्ति को ही प्राकृतिक संपत्ति कहा जाता है, जिस पर संपूर्ण जनता का अधिकार होता है। संपूर्ण अपना जो नागरिक समाज है उसका अधिकार होता है। और निजी संपत्ति है ना, इस पर जो अधिकार है वो भी निजी होता है। निजी अधिकार की बात होती है।
अब इनमें अंतर क्या है, अंतर किस आधार पे करेंगे, तो हम आधार पे इसका अंतर करते हैं। जो प्राकृतिक संपत्ति होती है, तो जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब कुछ प्राकृतिक संपत्ति ही होती है। लेकिन जब प्राकृतिक संपत्ति में श्रम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, श्रम, मेहनत, और इस श्रम और मेहनत से इस प्राकृतिक जो संपत्ति है जो अधिक उपयोगी हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक उपयोगी हो जाती है, अधिक उपयोगी हो जाती है। जो प्राकृतिक संपत्ति क्या हो जाती है, श्रम और मेहनत लगने से अधिक उपयोगी हो जाती है, और इस पर अधिकार है वो क्या हो जाता है, निजी हो जाता है। इस पर अधिकार निजी हो जाता। अब किस तरह की बात करते हैं, हम एक बात करें, एक पत्थर पड़ा है, एक पहाड़ है, यहाँ पत्थर लगे हुए हैं, इस पर सभी के अधिकार है। ये पहाड़ है, यहाँ पत्थर है, इस पत्थर पर किसके हैं, सभी के अधिकार है। ये कौन संपत्ति होगी, प्राकृतिक संपत्ति होगी। जब इस पत्थर पर कोई व्यक्ति कलाकारी करता है और पत्थर को एक मूर्ति बना देता है, एक मूर्ति में तब्दील कर देता है, तो इस मूर्ति पर जो अधिकार होगा वो निजी होगा, क्योंकि उसमें क्या लग गया, श्रम लग गया। जब तक खेत पड़े हैं, इस खेत पर सबके अधिकार है, लेकिन यहां पर जब मेहनत से फसल उगाई जाती है तो इस पर अधिकार किसका हो गया, निजी हो गया। तो मेहनत और श्रम मिलने से प्राकृतिक जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति में बदल जाती है। तो निजी संपत्ति में क्या लगता है, श्रम लगता है, और प्राकृतिक संपत्ति सभी लोगों की संपत्ति होती है। तो आज जो हम देखेंगे निजी संपत्ति पर लोग के विचार, हम इसी निजी संपत्ति की बात करते हैं कि निजी संपत्ति कौन कौन सी होती है, क्या क्या इसके प्रकार है, किस तरह की होती है। तो हम बात कर लेते हैं निजी संपत्ति की। तो निजी संपत्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं कि निजी संपत्ति के प्रकार क्या है। निजी संपत्ति के प्रकारों की बात करते हैं हम। तो निजी संपत्ति के अनेक रूप होते हैं। क्या है निजी संपत्ति का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने बात की थी कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और निजी। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, जो निजी संपत्ति है उसके कितने प्रकार हैं। तो निजी संपत्ति के अनेक प्रकार होते हैं। निजी संपत्ति के अनेक प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। अब कैसे होते हैं अनेक प्रकार, इसकी बात करें तो जो लोग क्या कहता है, अनेक रूप होते हैं इसके, जैसे मकान है, भूमि है, धातु है। देखिए मकान, भूमि, कोई भी धातु, ये आपकी क्या है, निजी संपत्ति है। जब भूमि को आप उपजाऊ बना लेते हैं तो वो भूमि आपकी निजी संपत्ति में आ जाती है। मकान, जब आप पत्थरों को मिला करके एक रहने योग्य स्थान का निर्माण कर लेते हैं, वो मकान आपके लिए। कोई धातु है, वो आपको, उसको आप चमका करके, शुद्ध कर करके उपयोग लेते हैं, तो वो आपकी निजी संपत्ति है। तो ये सब निजी संपत्ति के अनेक रूप हैं। इसके अलावा शक्ति के विभिन्न प्रकार की संपत्ति भी होती है। दूसरी संपत्ति का ये तो एक प्रकार का हो गया, दूसरा प्रकार हो गया शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर, शक्ति के विभिन्न प्रकार की संपत्ति, शक्ति के विभिन्न प्रकार। अब शक्ति के भी कितने विभिन्न प्रकार होते हैं, और वो भी क्या है, संपत्ति है। वो भी क्या है, संपत्ति है। शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं और वो भी संपत्ति है। जैसे शारीरिक शक्ति, अगर हम बात करते हैं कैसी, शारीरिक शक्ति की बात करें, देखिए व्यक्ति में एक शारीरिक शक्ति पाई जाती है। आप बलिष्ठ हो, ताकतवर हो, वो आपकी खुद की संपत्ति है। उस पर समाज का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत से उस अपनी वो शक्ति अर्जित की है, आपने उसके ऊपर व्यायाम किया है। तो वो शारीरिक शक्ति का जो अर्जन आपने किया है वो आपकी मेहनत का फल है। तो वो शारीरिक शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के विभिन्न प्रकार देख रहे हैं हम, इसमें एक शारीरिक शक्ति होती है, ये आपकी निजी संपत्ति में आती है। इसके अलावा पशु संपत्ति, पशु संपत्ति ये भी एक शक्ति संपत्ति होती है। पशु को आप पालन करते हो, उसका खिलाते हो, पिलाते हो, और वो एक शक्ति का रूप होता है। इसके अलावा यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति या यंत्र शक्ति बोल सकते हैं हम, यंत्र शक्ति। यंत्र शक्ति में क्या हो गया, जैसे आप
कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाते हो, है ना, कोई टेक्नोलॉजी बनाई आपने, तो वो टेक्नोलॉजी किसने बनाई? आपने। तो उस शक्ति पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। टेक्नोलॉजी भी एक, जहां आदमी का शरीर काम नहीं आए वहां टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। वो शारीरिक शक्ति के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एक तरीके की हमारी पावर है। तो शक्ति के विभिन्न प्रकार में हम यंत्र शक्ति की बात करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी शक्ति हो सकती है उनकी अगर हम बात करें, देखिए शिक्षा। शिक्षा देखिए आप, शिक्षा वो भी आपकी क्या है? एक शक्ति है। शिक्षा, ज्ञान, इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी परेशानी को हल कर सकते हो। शिक्षा के माध्यम से आप बौद्धिक विकास कर सकते हो। शिक्षा के माध्यम से आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो। शिक्षा के माध्यम से आप सुसभ्य बनते हो। तो शिक्षा भी आपकी खुद की है, क्योंकि आपने खुद ने शिक्षा प्राप्त की है, मेहनत की है उसको प्राप्त करने के लिए। यह आपकी एक क्या है? संपत्ति है। आज आपने बहुत सारी डिग्रियां करी है, बहुत सारी आपने मेहनत की है, आप यहां तक पहुंचे हो, इस लेवल तक पहुंचे हो, शिक्षा प्राप्त की है। इस पर किसका अधिकार है? आपका है या नहीं? आपका अधिकार है, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत की है। और ये मेहनत, ये आप शिक्षा है, ये एक शक्ति है। इस शक्ति के बलबूते पर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये एक योग्यता है, और योग्यता शक्ति ही तो होती है। तो एक शक्ति है ये, तो ये भी एक शक्ति का प्रकार है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, जो तकनीकी ज्ञान है ये भी एक शक्ति का प्रकार है। लोग इसे भी एक शक्ति का प्रकार मानता है। तो ये भी एक क्या है? आपकी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। इस पर किसी और का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ किसकी है? आपकी है। इस पर और किसी का अधिकार नहीं है। तो ये भी निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति पर लोग के विचार हम पढ़ रहे थे, हम इनके अनेक रूप देख रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रूप होते हैं उनकी बात करें। शक्ति के रूप पूरे हुए हमारे। और हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे अनाज संपत्ति है या नहीं है? बताइए। संपत्ति है। फल संपत्ति है या नहीं है? अनाज है, फल है, ये प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी चीजें हैं। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी। जैसे अगर हम ज्ञान की बात करें, ज्ञान आपका प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं है, अप्रत्यक्ष उपयोगी है ना? ज्ञान आपका क्या है? अप्रत्यक्ष उपयोगी है, प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं है। तो ये क्या है आपका? प्रत्यक्ष उपयोगी। प्रत्यक्ष उपयोगी है आपके लिए क्या? अनाज, फल। इनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, तो ये उपयोगी है। तो प्रत्यक्ष उपयोगी है, अनाज है, फल है आपका, ये सब क्या है आपके लिए? प्रत्यक्ष उपयोगी चीजें हैं। तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष उपयोगी चीजों की। तो अनाज हो गया, फल हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो अनाज है, फल है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप उचित मात्रा में ही संचय करना चाहिए इनका। वो कह रहा है, क्या कहता है लोग, ये निजी संपत्ति है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसको संचित नहीं करना है। क्यों नहीं संचित करना है? उसका भी कारण बताता है क्यों नहीं संचित करनी चाहिए। क्योंकि अनाज, फल वगैरह है, अगर आप ज्यादा मात्रा में संचित करोगे तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ये संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अतः हमें अनाज, फल और जो प्रत्यक्ष उपयोगी चीजें हैं उनका उचित मात्रा में ही संचय करना चाहिए। इसके अलावा निजी संपत्ति के माध्यम से क्या क्या प्राप्त हो सकता है आपको? निजी संपत्ति क्यों आवश्यक है, इसके और भी कारण बताएं कि ये तो सब कुछ है ही है, लेकिन निजी संपत्ति से हमें क्या मिलती है? सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। निजी संपत्ति के लाभ क्या क्या हैं? निजी संपत्ति के लाभ की बात करते हैं हम, तो इससे क्या मिलती है? देखिए, इससे मिलती है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है आपको, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी इससे। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपके पास निजी संपत्ति होगी तो आपका क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। प्रसन्न रहोगे, आपके पास संपत्ति होगी तो प्रसन्नता रहेगी। क्या रहेगी? प्रसन्नता। आप प्रसन्न रहोगे। और
आप और ज्यादा मेहनत करोगे उसके अर्जन के लिए, तो आप क्या रहोगे, विकासशील रहोगे। क्या रहोगे, विकासशील रहोगे। ये आपको और क्या करेगी, इसके और क्या लाभ हो सकते हैं, निजी संपत्ति आपको उद्यमशील बनाती है। उद्यमशील का मतलब है आप लगातार प्रयत्न करते रहते हो उसको प्राप्त करने के लिए, तो ये आपको एक तरीके का मोटिवेशन देती है, आपको प्रेरणा देती है। ये आपको क्या देगी, प्रेरणा देती है। इसलिए निजी संपत्ति पर जो लोग के विचार है, तो वो कहता है कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, ये प्राकृतिक अधिकार है और इसका राज्य को किसी भी आधार पर हनन नहीं करना चाहिए। तो आज जो हमारे निजी संपत्ति वाले विचार हैं ये पूरे होते हैं। निजी संपत्ति के बारे में हमने जान चुके हैं कि निजी संपत्ति क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए आज हमारी निजी संपत्ति के विचार तो पूरे हो गए। अब जो लोग के जो विचार है अन्य, वो शासन संबंधी विचार के बारे में कल चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं निजी संपत्ति को एक दोहरान कर देता हूं छोटा सा, जिससे आपको बिल्कुल याद रहेगा। जो निजी संपत्ति के बारे में है, लोग के जो विचार है, लोग निजी संपत्ति का क्या करता है, समर्थन करता है, पहली बात। दूसरी बात, निजी संपत्ति को वो प्राकृतिक अधिकारों में भी शामिल करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्राकृतिक अधिकार में निजी संपत्ति को शामिल करते ही वो कहता है कि जो संपत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक संपत्ति और निजी संपत्ति। जो प्राकृतिक संपत्ति होती है उस पर संपूर्ण जनता का अधिकार होता है, और जो निजी संपत्ति होती है उस पर किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का अधिकार होता है। जो प्राकृतिक जो संपत्ति है उसमें अगर श्रम लग जाता है, मेहनत लग जाती है, तो वो निजी संपत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। इस आधार पर वो बात करते हैं और कहते हैं कि निजी संपत्ति के अनेक रूप होते हैं, हमारे मकान है, भूमि है, धातु है। इसके अलावा जो शक्ति के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें हम खुद कहते हैं कि जैसे हम शक्तिशाली हैं, शारीरिक शक्ति है हमें, तो वो भी हमारी संपत्ति है। अगर हमारे पास पशु शक्ति है तो वो भी हमारी संपत्ति है। हमारे पास यंत्र शक्तियां हैं तो वो भी हमारी संपत्ति है। शिक्षा, तकनीकी, ज्ञान, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी निजी संपत्तियों के अंदर आती है। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष की बात करें, संपत्ति, अनाज, फल वगैरह, इनका संचय को ये कहता है कि इनका संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खराब हो जाती है। इस आधार पर ये निजी संपत्ति को जरूरी बताते हैं, और उसको जरूरी बताने का कारण क्या है, वो है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इससे व्यक्ति विकसित होता है, विकासशील बनता है, उद्यमी बनता है, मेहनत करता है उस चीज को प्राप्त करने का। संपत्ति आपका प्रेरणादायी होती है और आप संपत्ति प्राप्त करके खुशी महसूस करते हो। इसलिए निजी संपत्ति का जो अपन कहते हैं कि पूरी तरीके से पुरजोर समर्थन करता है जॉन लॉक। धन्यवाद, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे।